हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 20 क्लास 8 साइंस की। लाइट चैप्टर हम स्टार्ट किया था और लाइट चैप्टर में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, उनके लॉ के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अर्थ है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ये दो लॉ हैं और ये दो इंपॉर्टेंट लॉ हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो इंपॉर्टेंट लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ में आपको ये बताया गया है कि इंसिडेंट एंगल जो है वो हमेशा रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। आप सभी को पता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होगा। इक्वल होने का मतलब अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा और ये हमेशा हर सरफेस के लिए बराबर होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रे, ये तीनों जो होती हैं वो सेम पॉइंट पे मिलती हैं। आप देखेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों इस सेम पॉइंट पे मिल रही हैं। इस पॉइंट का नाम ओ लिख देते हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का पूछा गया है विथ डायग्राम। नेक्स्ट करते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। एक एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या किया कि यहाँ प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो प्लेन मिरर के अंदर सेम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। अब जो इमेज बनी है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। मान लीजिए ये कैंडल है और इसके कैंडल की इमेज जो है वो प्लेन मिरर में अंदर की तरफ बिल्कुल सीधी बन रही है। सीधा बनने का मतलब है इरेक्ट। और कैंडल जिस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मिरर से जितनी दूरी पे रखा हुआ है उतनी दूरी पे अंदर भी कैंडल इमेज दिख रही है, तो इसे हम कहते हैं सेम डिस्टेंस पे। फिर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज मतलब इस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, ये हमेशा मिरर के अंदर है। जैसे ये बच्चा जो है ये भी मिरर के अंदर है, इसको स्क्रीन पे नहीं उतारा जा सकता, इसलिए हम इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। फोर्थ है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का अर्थ ये है कि अगर हम राइट हैंड अप करते हैं तो मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है उसका लेफ्ट हैंड अप होता है। राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड अप होता है। इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो बच्चों 4 यहाँ पे मेन पॉइंट है। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। दूसरा है सेम साइड मतलब सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट मिरर से बाहर खड़ा है उतनी ही दूरी पे इमेज मिरर से अंदर की तरफ बनेगी। थर्ड पॉइंट में वर्चुअल का अर्थ है कि इमेज जो होगी वो स्क्रीन पे नहीं आएगी, वो इमेज मिरर के अंदर बनेगी। फोर्थ पॉइंट है लेटरल इन्वर्जन। और लेटरल इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम राइट हैंड अप करते हैं तो इमेज जो है उसका लेफ्ट हैंड अप होता है, और अगर हम लेफ्ट हैंड अप करते हैं तो इमेज जो है उसका राइट हैंड अप होता है। इसी चीज़ का फ़ायदा हम उठाते हैं। जो एम्बुलेंस वर्ड हम अपने साइड स्क्रीन पे, यानी हमने जो साइड मिरर में देखते हैं, वो एम्बुलेंस वर्ड जो होता है पीछे एम्बुलेंस में कुछ उल्टा लिखा होता है, और ये जो उल्टा लिखा होता है इसी को हम साइड मिरर में सीधा देखते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम चेस बोर्ड की बात करें तो चेस बोर्ड में अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ इस कॉलम्स को देखें तो सेम ऐसे ही इतनी दूरी पे कॉलम्स अंदर को देखने को मिलते हैं। क्यूब सेम उतनी ही दूरी पे होते हैं और सेम कलर होता है, सेम टेक्सचर होता है, सेम डिस्टेंस होता है और सेम हाइट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर के लिए। चलिए अब हम सवाल करते हैं। पहला सवाल है राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है, और ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आप आसानी से लिख सकते हैं। इरेक्ट होती है, सेम डिस्टेंस होता है, वर्चुअल इमेज और लेटरल इन्वर्जन होता है। नेक्स्ट उन्हें पूछा गया पिंकी इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन प्लेन मिरर। पिंकी जो है अपनी इमेज को प्लेन मिरर में देख रही है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हर इमेज इज 4 मीटर। सो मान लीजिए कि ये एक मिरर है जहाँ से उसका डिस्टेंस है 4 मीटर। अगर वो 1 मीटर आगे की तरफ मूव करती है, 1 मीटर आगे मतलब अब जो डिस्टेंस है वो हो गया 3 मीटर, देन व्हाट विल द डिस्टेंस पिंकी एंड हर इमेज। पिंकी जो 3 मीटर की दूरी पे खड़ी हो गई अब मिरर से, इसका जो इमेज होगा वो भी 3 मीटर की दूरी पे होगा मिरर के अंदर। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो बच्चों 6 मीटर होगा, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 3 मीटर बाहर की तरफ और 3 मीटर इमेज की दूरी मिरर से अंदर की तरफ, तो टोटल डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट की इमेज से 6 मीटर हो गई। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड आउट द लेटर ऑफ अल्फाबेट इन विच इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द सेम। तो कुछ हमें ऐसे लेटर्स लिखने हैं जिनका जो इमेज बनेगा वो सेम बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ, तो ओ का जो इमेज बनेगा वो भी ऐसी बनेगा। अगर मैं यू लिखूँ तो यू भी ऐसे ही बनेगा।
अगर मैं ए लिखता हूँ तो ए भी कुछ ऐसे ही बनेगा, अगर मैं भी लिखता हूँ तो भी कुछ ऐसे ही बनेगा। तो ये कुछ लेटर्स हैं जिनका इमेज जो बनेगा प्लेन मिरर में वो सेम बनेगा, OUAV। अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। एन इमेज दैट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पे नहीं उतारी जा सकती। नेक्स्ट है एन इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज डैश एंड ऑफ सेम साइज एज अ मिरर। तो सेम साइज के अलावा और क्या क्या था, वर्चुअल था, इरेक्ट था, सेम साइज था और सेम डिस्टेंस था, सेम डिस्टेंस। तो ये 3 चीज़ें रह गई थी ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ये हमने लिख दिया वर्चुअल, कॉमा इरेक्ट, थर्ड सेम डिस्टेंस। नेक्स्ट में पूछा गया है द प्लेन मिरर राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। सो प्लेन मिरर में राइट जो है वो लेफ्ट अपीयर होता है, लेफ्ट जो है वो राइट अपीयर होता है। तो इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। बच्चों मैं देखता हूँ कि सभी बच्चे लास्ट तक वीडियो को नहीं देखते हैं और वीडियो देख भी लेते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं इस चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं काम जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे कमेंट भी लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और मुझे ये भी बताइए उस कमेंट में कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।